हेलो दोस्तों। मैं आर के चौधरी फिर से आप लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। यह फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर में गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हुए हैं। अब लैक ऑफ नॉलेज, हम लोग बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। इसी से रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में एक्सपोर्टर को क्या क्या बेनिफिट्स गवर्नमेंट के तरफ से हैं, और ये जो बेनिफिट्स हैं कितने टाइप्स के होते हैं, जिसका हम लोग बेनिफिट बिजनेस में ले सकते हैं और अपने बिजनेस को और ग्रो कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला स्लाइड में हम लोग का दिख रहा है कि अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अच्छा, दूसरे स्लाइड में हम आते हैं और दूसरे स्लाइड में आप देखेंगे कि कितने तरह के हम लोग के पास स्कीम्स है, जो गवर्नमेंट हम लोग को एफटीपी में कितने तरह के गवर्नमेंट इंसेंटिव स्कीम अवेलेबल कराए हैं। सबसे पहले आते हैं एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, और ईओक्यू और ईएचटीपी और एसटीपी और बीटीपी, ये है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का भी है, डीम्ड एक्सपोर्ट का है, मिसलेनियस प्रोविज़न। ये सभी आज हम लोग कवर करेंगे, एक एक करके हम लोग इसी पे डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो आता है हम लोग के पास एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम अंडर एफटीपी। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम अंडर एफटीपी में शॉर्ट में अगर बताया जाए तो क्या होता है कि एक बिजनेसमैन के पास एक्सपोर्ट ऑर्डर ईओ रहता है, जिससे ले जाके एक्सपोर्टर जो भी डीजीएफटी के ऑफिस हैं, डीजीएफटी के ऑफिसर के पास जाते हैं। डीजीएफटी ऑफिसर को बोलते हैं कि सर, मेरे पास एक्सपोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन जो प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करेंगे उसमें कुछ इंपोर्ट रॉ मटेरियल भी लगेगा, तो उस पर जो ड्यूटी मुझे पे करना पड़ेगा, सिंस ये प्रोडक्ट जो बनेगा, फिनिश गुड्स जो बनेगा, वो तो एक्सपोर्ट होगा, और जो मैं रॉ मटेरियल फॉरेन से इंपोर्ट कर रहा हूँ उस पर जो ड्यूटी लगेगा, उस ड्यूटी को आप वेव कर दो, ताकि मेरा वर्किंग कैपिटल में इन्हेंस हो और मेरा बिजनेस स्मूथली चले। तो डीजीएफटी प्रोसीजर देखेगा कि इसके पास सही में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं, ये जो भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा उस पर फिनिश गुड्स बना के अगर एक्सपोर्ट करेगा तो एक एडवांस ऑथराइजेशन, एक सर्टिफिकेट देगा एक्सपोर्टर को। इस एडवांस ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट को यूटिलाइज करके एक्सपोर्टर क्या करेगा, बाहर से इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल मंगाएगा विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। इससे क्या होगा, उनका वर्किंग कैपिटल इन्हेंस होगा और वो फॉरेन में इजीली अपना एक्सपोर्ट कर सकता है। नंबर 1, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम हम लोग डिस्कस कर लिए। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी रहेगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेरी का मैं आंसर कर दूंगा। अपना मेल आईडी दीजिएगा तो मैं मेल भी कर दूंगा आपसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी रहेगा। नंबर 2 में क्या चल रहा है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम अंडर एफटीपी। क्या होता है, इसमें एक्सपोर्टर के पास एक्सपोर्ट ऑर्डर का कॉपी नहीं है, बट ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि एक्सपोर्टर ऑलवेज सभी प्रोडक्ट, या उसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अच्छा खासा अमाउंट वो हर साल एक्सपोर्ट करता है। जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है उसके रॉ मटेरियल ये फॉरेन से मंगाते हैं, तो उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटी पे होता है, तो गवर्नमेंट उससे रिलेटेड ये सर्टिफिकेट इशू करता है, जिसमें कि ये जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेगा फॉर मेकिंग द फिनिश गुड्स, एंड दैट फिनिश गुड्स शैल बी एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट एक्सपोर्टर को एक ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम देता है, जिससे कि एक्सपोर्टर इंपोर्ट प्रोडक्ट बाहर से कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो ये सिमिलर टू एडवांस ऑथराइजेशन है, बट एडवांस ऑथराइजेशन में मैंने पहले ही बोला एक्सपोर्ट ऑर्डर का कॉपी होता है एक्सपोर्टर के पास, बट यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑर्डर का कॉपी नहीं होता है। बेसिक डिफरेंस दोनों में यही है। चलिए अब हम लोग तीसरे स्कीम पे जाते हैं। तीसरे स्कीम में हम लोग के पास अवेलेबल जो है
मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम। ये मेनली गुड्स एक्सपोर्ट के लिए मिलता है। और प्रीवियस जो दो स्कीम हम लोग डिस्कस किए वो मेनली था कि इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल में आपको छूट मिलेगा। बट अभी जो स्कीम है MEIS स्कीम जिसे बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जो भी हम गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे उस पर गवर्नमेंट हमें एक रिवॉर्ड देगा। रिवॉर्ड इन सेंस, अगर आप एग्ज़ाम्पल लीजिएगा तो मान लीजिए मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट को मैंने एक टेस्ट लिया। टेस्ट में सबको बोला कि जिसका 70 प्लस नंबर आएगा उसे एक फ्री गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा, जिससे कि वो मेरे ही किसी अदर फैकल्टी का क्लास अगर परचेज करेगा तो उसे वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, या मेरे ही नेक्स्ट सेशन में उसे डिस्काउंट मिल जाएगा। सेम तरह से क्या होता है कि MEIS में जो भी एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स को, उसे एक रिवॉर्ड पॉइंट दिया जाता है, मीन्स स्क्रिप्ट दिया जाता है, लाइसेंस स्क्रिप्ट दिया जाता है। इस लाइसेंस स्क्रिप्ट में वैल्यू मेंशन रहता है कि कितने वैल्यू तक को आपका ड्यूटी स्क्रिप्ट है। ये इसे एक्सपोर्टर क्या करता है, आइदर आप खुद इंपोर्ट करो तब आप इंपोर्ट का कस्टम ड्यूटी वेव आउट हो जाता है, आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है टू द एक्सटेंड ऑफ दैट अमाउंट, और आइदर यू कैन सेल दैट script to other person and that person will utilize the same script while they are importing the raw material from foreign country। तो बेसिकली MEIS में यही हम लोग देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट हम लोग इंपोर्ट करते हैं उसमें जो एक्सपोर्ट के थ्रू जो हम लोग का ड्यूटी स्क्रिप्ट मिला है उसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। MEIS का ड्यूटी स्क्रिप्ट 2 to 5% होता है ऑन FOB वैल्यू। जितना भी आप एक्सपोर्ट करेंगे उसका 2 से 5% आपको ड्यूटी स्क्रिप्ट मिलेगा, और ये ड्यूटी स्क्रिप्ट आप यूटिलाइज कर सकते हैं इन द पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी। MEIS का एप्लीकेशन विद इन 12 मंथ में किया जाता है। DGFT के साइट पे जाके आपको बहुत सारे प्रोसीजर है, उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप लोग देख लेंगे कि इसका प्रोसीजर कैसे है, कैसे फाइल किया जाता है MEIS। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं जो स्कीम है। नेक्स्ट स्कीम हम लोग के पास है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, SEIS स्कीम अंडर FTP। ये सेम एज इट इज़ MEIS की तरह होता है, बट MEIS सिंस गुड्स से रिलेटेड होता है, ये आपके पास सर्विस से रिलेटेड है। जो भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करेंगे और उसमें जो आपका FOB वैल्यू होगा उस पर आपको 3 से 5% के एक ड्यूटी स्क्रिप्ट मिलेगा। उस ड्यूटी स्क्रिप्ट को आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। तो मेनली क्या होता है, जब रॉ मटेरियल हम लोग फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं तब उस ड्यूटी स्क्रिप्ट को यूटिलाइज करके कस्टम ड्यूटी का पेमेंट नहीं करते हैं, या हम लोग के पास मान लीजिए इंपोर्ट कुछ होता ही नहीं, तो ये जो ड्यूटी स्क्रिप्ट है जो SEI पे मिला हुआ है, ये हम किसी दूसरे काउंटर पार्टी को हम सेल कर देंगे, वो इसे इंपोर्टेशन जो भी करेगा उसमें इसका यूटिलाइज कर सकता है। तो ये हम लोग सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, ड्यूटी स्क्रिप्ट जो सेल होता है मेनली मैं आपको बता दूं, अगर ड्यूटी स्क्रिप्ट का वैल्यू 100 रुपया है तो वही 99 98 पे सेल होता है, और इसे हाँ थोड़ा सा सब कमीशन खा के ब्रोकर के थ्रू हम लोग सेल करते हैं, ब्रोकर के थ्रू सेल होता है, और अगला पार्टी जो है इसे इंपोर्ट ऑफ गुड्स में यूटिलाइज किया जाता है। तो SEI भी हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब उसके नेक्स्ट चलते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन गुड्स कैपिटल गुड्स स्कीम। EPCG क्या होता है, मेनली ये सिमिलर टू एडवांस ऑथराइजेशन होता है, या ड्यूटी फ्री इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स, उससे ही रिलेटेड होता है। इसमें क्या मेनली एडवांस ऑथराइजेशन और EPCG में बेसिक डिफरेंस जो है वो रॉ मटेरियल के लिए है और ये कैपिटल गुड्स के लिए है। कोई भी कैपिटल गुड्स अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं और उससे अगर जो प्रोडक्ट बनेगा वो अगर एक्सपोर्ट होगा तो गवर्नमेंट के पास हम जाते हैं और हम उन्हें बोलते हैं कि सर हम एक मशीन इंपोर्ट कर रहे हैं जिससे हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये मशीन जो इंपोर्ट करते समय जो कस्टम ड्यूटी लग रहा है उसे आप अभी वेव कर दो ताकि मैं इजीली एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। सिंस मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो मेरा लायबिलिटी नहीं है, तो आप इस पर इंपोर्ट ड्यूटी वेव कर दो। तो इसी EPCG स्कीम जो है उसमें कैपिटल गुड्स जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो उसका ड्यूटी रिमिशन का बात करता है।
नेक्स्ट ये AOU और ये सोवियत पार्क सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होता है। सॉफ्ट हार्डवेयर एक्सपोर्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होता है, जो कि मान लीजिए एक स्कीम होता है। अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ही अगर एक्सपोर्ट करता है कुछ भी प्रोडक्ट, तो उनसे रिलेटेड एक स्कीम होता है जिसके थ्रू उनको ड्यूटी स्क्रिप्ट दिया जाता है, उनका भी उनको बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट में है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि इवन वो इंडिया में है, बट उसे एक कस्टम के हिसाब से उसे एक अलग यूनियन टेरिटरी माना जाता है, मान लीजिए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी जो एक्सपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट को, उसमें उनको बेनिफिट्स दिया जाता है। इससे रिलेटेड ये समराइज फॉर्म था। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग इसे सब समझ रहे होंगे। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगा तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले या मुझे मेल कीजिए, मैं सभी क्वेरी को आंसर करूँगा। और इससे रिलेटेड अगर आप लोग को सर्विस लगेगा तो वो भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। सही स्वस्थ रहिए और मेरे वीडियो को देखते रहिए और इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इससे अच्छे अच्छे वीडियो हम आप लोग के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे।